नाजरीन, वही हुआ जो वालिदैन कह रहे थे। पुलिस की नाअहली साबित हो गई। मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ। गोली पीछे से लगी, कमर से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पांव पर भी गोलियों के निशान मिले। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे हैं। जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म है। मीर रजा के जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए हैं। मर्डर नहीं है, ब्रूटल मर्डर है। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। 10 दिन से इसको किसी और एंगल से देखा जा रहा है। बाप कहता रहा, बाप चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर सुनी अनसुनी होती रही। मेरा बेटा तो चला गया। मजबूर किया उन्होंने कि हम इसकी कब्र खुशाई की तरफ जाए, क्योंकि इसको जस्टिस दिलवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। बाप हिम्मत ना हारा, बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए अदालत गया, कब्र कुशाई करवाई और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई वही बाप का सच था। 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, तशद्दुद किया गया है। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? ये कौन इतनी बड़ी पावर थी जिसको छुपा रहे हैं आप? परसों रिपोर्ट को रोक लिया, आज ये आपके सामने। मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ। गोली पीछे से मारी गई। दूसरी पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट ने पुलिस की नाअहली साबित कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को लगने वाली गोली पीठ से पसलियों को चीरती हुई सीने से बाहर निकली। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। उसके पाँव पर भी गोलियों के निशानात मिले हैं। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। बेसिकली उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया है और फिर उसको गोली पीछे से मारी गई है। कोई बत्ताखोर है, किन को बचाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है? मर्डर किसने किया उसको सामने लाना। मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं।